नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पे। इस वीडियो में हम देखने वाले जो हमारा डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एससीईआरटी दिल्ली की तरफ से कराया जाता है, उसका कोर्स के बारे में हम जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस, एज, फीस और एग्ज़ाम, इस सब मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा पहला जो हमारा टॉपिक है तो हमारा कोर्स के बारे में बात करें तो कोर्स का नाम हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हमारा कोर्स का नाम है, जिसे हम डीएलएड कहते हैं या कभी कभी हम इसको जेबीटी भी कोई कहता है। ठीक है, जेबीटी। ठीक है, ये कोर्स एक देखो प्राइमरी, ये तो डिप्लोमा है एजुकेशन के, तो हम डिप्लोमा लेते हैं। इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर हम बन सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे प्लस हम सीटेट पेपर 1 देंगे तो हम क्या बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगर इस कोर्स को कराता कौन है तो इस कोर्स को कराता है एससीईआरटी मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक बोर्ड है जो कि इस कोर्स को कराता है। ठीक है, तो ये कोर्स हो गया 2 साल का, ये कोर्स होता है टोटल। इसको करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। देखो, हर वो व्यक्ति जिसने 10+2 पास कर रखा है। ठीक है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन डीएलएड कोर्स मस्ट, जिसके पास 10+2 जो कि सीबीएसई से या फिर किसी भी अन्य बोर्ड से कर रखा हो वो कर सकता है इस कोर्स को। ठीक है, और क्या इसमें आप देख सकते हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इज टू डीएलएड कोर्स इज 50%। 50% हमारे पास होना चाहिए, वो भी बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को मिला के, 5 सब्जेक्ट को मिला के हमारे पास कम से कम 50% मार्क्स है, तब हम इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो अब एज की बात करें तो एज कितना होना चाहिए। एज देखो, मैक्सिमम एज जो है ना वो हमारा 24 साल है। 24 साल से द मैक्सिमम एज कैन नॉट बी मोर देन 24 साल। 24 साल से हमारा ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, और उस व्यक्ति की जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी एज 30 सितंबर 2023 तक 24 साल हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन, और जो मिनिमम है वो आपको पता ही है, 12th के बाद आप कर सकते हो, कोई इसकी मिनिमम होती नहीं है। अगर मान लो आपने 17 साल में किया, 16 साल में भी किया, आपने 18 साल में अगर 12th पास आउट किया तो भी आप भर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी आपकी 24 साल होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है किसको, पीडब्ल्यूडी वालों को। ठीक है, फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले को क्या मिलता है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब बात करें इंस्टीट्यूट की, हमें पता तो है कि कौन कौन एससीईआरटी कोर्स कराती है, लेकिन हम एक पढ़ने जाएंगे ना, जैसे सीबीएसई एक बोर्ड है जो कि कोर्स को कराने का जिम्मा लेती है, वैसे ही पेपर ऊपर कराते सब वो सीबीएसई देखती है। वैसे ही जो डीएलएड है इसका भी कोर्स डिज़ाइन कौन करता है, सिलेबस क्या होगा इसका, और पेपर कराइए, ये सब एससीईआरटी देखती है। लेकिन हम पढ़ने कहीं जाएंगे तो उसे हम कोई तो एक सेंटर होगा पढ़ने का, तो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बात करें तो ये देखो, ये गवर्नमेंट डाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट डाइट है, ये टोटल 9 गवर्नमेंट डाइट है। पहला डाइट हम देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पूरे मैंने 9 की 9 लिस्ट दे रखी है। पहला हमारा केशवपुरम डाइट हो जाता है, प्रीतमपुरम डाइट, राजेंद्र नगर डाइट हो गया, ये हमारा दरियागंज डाइट हो गया, आरकेपुरम डाइट हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हमारा आता है भोलानाथ नगर डाइट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है करकटडुमा डाइट, मोतीबाग डाइट और घुम्मानेरा डाइट। ये पूरी 9 डाइट है जो कि गवर्नमेंट डाइट है। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट डाइट भी है। प्राइवेट डाइट की आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, आप इसका इंस्टीट्यूट वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत इसमें टोटल 25 डाइट है प्राइवेट। ठीक है, सरकारी डाइट कितनी है, गवर्नमेंट डाइट है 9 और प्राइवेट कितनी है, पूरी 25 है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। प्लस अब हम बात करें सिलेबस या एग्ज़ाम और सिलेबस, तो एग्ज़ाम देखो डीयू की तरह इसका भी क्या होता है, एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम होता है इसका भी। ठीक है, इसका भी एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस के बाद फिर रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसके बाद आपको कट ऑफ के हिसाब से आपको ये डिसाइड कर, आपके नंबर के हिसाब से और आप कट ऑफ जो आएगा उसके हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आप कौन से डाइट में जाने वाले हैं। आपको गवर्नमेंट डाइट मिल रही है, फिर प्राइवेट डाइट मिल रही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की बात करें हम तो सब्जेक्ट सिलेबस क्या रहेगा, तो हमारा सिलेबस एक तो जनरल अवेयरनेस रहेगा हमारा, जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं 10 मार्क्स का।
ठीक है। सोशल साइंस हो जाएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 10-10 नंबर का आएगा, यानी टोटल सोशल साइंस 40 मार्क्स हो जाता है। उसके बाद जनरल साइंस आता है जो कि है 10 नंबर की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर जो कि 40 नंबर का होता है। मैथ्स भी आ जाता है हमारा 10 नंबर का, और जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और टीचिंग एबिलिटी 30 नंबर का आता है। तो और हिंदी इंग्लिश मिला के हमारा हो जाता है टोटल 20 नंबर, ठीक है। तो 10 और 40 50, 50 और 40 90, 90 और 10 100, 100 और 30 130, 130 और 20 150, यानी टोटल आपके 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा टोटल, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। देखो लेवल ऑफ टेस्ट 10th लेवल तक का होगा। जो भी आपको साइंस और सोशल साइंस, मैथ पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश, सब कौन से लेवल तक की होगी? सिर्फ 10th क्लास के लेवल तक की होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब हम बात करते हैं आगे फ़ीस कितनी रहती है। तो देखो पहले तो हम 2 फीस है, एक तो फॉर्म की, जो आप फॉर्म दोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की हम बात करें तो डीएलएड के लिए हमारा जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल है, उनके लिए 500 रुपये है, और जो एसटी, एससी और ओबीसी उनके लिए 250 रुपये है, ठीक है। तो ये तो हमारा फ़ीस हो गया फॉर्म का। अब हम फॉर्म की फ़ीस की बात करेंगे, कोर्स की फ़ीस कितनी है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं गवर्नमेंट डाइट की, ठीक है। ये गवर्नमेंट डाइट की फ़ीस है। एडमिशन फ़ी होगा जो कि होगा 5 रुपये, जो कि आपको एक ही बार देना होगा एडमिशन के टाइम। उसके बाद एक आपको कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होगा 100 रुपये, वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद ये तो देखो, ये तो एक ही बार आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपको जो चीज़ आपको भरनी पड़ेगी हर महीने, वो ये 3 चीज़ें हैं, 3 फीस है। प्यूपल फंड, मेंटेनेंस फ़ंड और डेवलपमेंट फ़ंड। प्यूपल फंड हमारे पास 150 का होता है, मेंटेनेंस फ़ंड 50 का, और डेवलपमेंट फ़ंड होगा आपका 500 रुपये का। तो हर महीने आपका टोटल हो जाता है 700 रुपये, ठीक है। तो 700 रुपये आपको हर महीने फ़ीस देनी होगी, और प्लस आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि एक एनुअल एग्ज़ाम होता है, साल में एक ही बार एग्ज़ाम देना होता है। तो 2 साल का कोर्स है, 2 बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहले का एग्ज़ाम दोगे तो आपको 1100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एग्ज़ाम फ़ी के रूप में, ठीक है। ये हो गया हमारा कोर्स। लेकिन जो ये देखो फ़ीस जो होती है ना, ये जो फ़ीस होती है, ये जो 3 फीस है आपकी, प्यूपल फंड, मेंटेनेंस फ़ंड और डेवलपमेंट फ़ंड, ये आपको 700 रुपये महीने का तो पड़ रहा है, लेकिन आपको 3 महीने पे आपको फ़ीस देनी होती है, ठीक है। तो 2100 रुपये आपको हर 3 महीने पे क्वार्टरली आपको फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट डाइट का। अब हम प्राइवेट डाइट की बात करें तो प्राइवेट डाइट की देखो फ़ीस क्या होगी। कोर्स की फ़ीस है, ठीक है, एक ही ईयर की, पर एनम की अगर बात करें तो 37,500 रुपये, और जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो टोटल हमारा 1100 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ये कोर्स की फ़ीस आप देख सकते हो, और ये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस हो गई, ठीक है। अब हम आगे, तो ये हमारा फ़ीस हो गया, कोर्स हो गया, सिलेबस आपको बता दिया मैंने। अगर सिलेबस की बात करें हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस हमने देखा यहाँ पे, इन सब में और आगे क्या क्या हमको पढ़ना होगा सिलेबस में, इसका भी एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करने वाला, तो आप उस वीडियो में पूरा देखेंगे कि हिस्ट्री में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर में सबको क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए हम पूरा एक डिटेल सिलेबस के ऊपर वीडियो आएगा, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हमने बता रखा है वीडियो चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।